लोग प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आरआरबी के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो रोग है वो हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। और ये खासकर बच्चों में होता है। बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, जिसे सूखा रोग कहते हैं। जिससे क्या होता है कि पैरों में टेढ़ापन और जो मेरुदंड होते हैं उसमें असामान्य मोड़ आ जाते हैं। इस प्रकार की विकृति को बड़ों में जो होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टभुज, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कारण। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और इसका कारण दिया हुआ है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ए है वो गलत है। बेरी विटामिन विषाणु जनित संक्रमण नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो विटामिन होता है, विटामिन की कमी से बीमारी होती है, तो ये चीज़ आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर का जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। विटामिन ए किससे संबंधित है, तो अभी आपने पढ़ा है रेटिनॉल से। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो यह हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण से। किस विटामिन की कमी के कारण से स्कर्वी रोग होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं खट्टे जो रसदार फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा, अंगूर, टमाटर, नारंगी, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, पालक। इनमें सारे में विटामिन जो सी है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण से होती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो अभी आपने पढ़ा है विटामिन जो सी होता है वो खट्टे फलों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी किसकी कमी के कारण से होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों वसा में अविलेय पदार्थ हैं, जबकि ये जल में विलय होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो रेटिनॉल अभी आपने पढ़ा है विटामिन ए से संबंधित है। यहाँ पे कुछ विटामिन के रासायनिक नाम दिए हुए हैं, ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी जो रोग होता है उसकी कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से थायमीन, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है इसका नाम जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, इसका नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इसका जो रासायनिक नाम है वो नेफ्थिक्विनोन या फिर फ्लाविक्विनोन इसको कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्यों में रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है, तो ये हो जाएगा डी, विटामिन के। विटामिन जो डी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉड लिवर होता है, मछली का तेल, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं, जो शरीर के शोध को कम करते हैं। मछली का तेल जो होता है हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर
रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो ये आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और डी जो दोनों विटामिन है मछली के लिवर ऑयल में पाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो जो गाजर होता है वो कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो जो विटामिन B12 होता है इसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कोबालमिन को क्या कहा जाता है, तो कोबालमिन को B12 के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन किसका एक ग्रुप है, तो नियासिन जो है वो विटामिन B3 का एक ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दी सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन सी का उपयोग सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर स्रोत है, तो हरी सब्जियां जो होती हैं वो आयरन की प्रचुर स्रोत होती हैं। आगे देखेंगे, प्लेग्रा किसकी कमी के कारण से होता है, तो ये नियासिन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो विटामिन जो के होता है वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल से संबंधित